नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करने के लिए आप इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाइए। वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबर। गणतंत्र दिवस के दिन हिंसा को लेकर हिरासत में लिए गए प्रदर्शन करने वाले किसानों की रिहाई वाली याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। याचिका में कहा गया था कि इन किसानों को अवैध रूप से हिरासत में लिया गया है। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि गिरफ्तार किए गए लोगों को बिना एफआईआर और जांच की प्रक्रिया से गुजरे रिहा नहीं किया जा सकता है। याचिकाकर्ता हरमनप्रीत सिंह की तरफ से पेश वकील आशिमा मंडला ने पहले कोर्ट को बताया कि दिल्ली पुलिस ने सोमवार को एक बयान जारी किया है कि 122 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और 44 एफआईआर दर्ज की गई हैं। याचिका में हरमनप्रीत सिंह ने आरोप लगाया कि किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान गणतंत्र दिवस पर कथित हिंसा के संबंध में 200 से अधिक व्यक्तियों को हिरासत में लिया जा चुका है। हर दिन तेज हो रहे और फैलते जा रहे किसान आंदोलन को विपक्षी नेताओं का पूरा समर्थन मिल रहा है। मंगलवार को दिन में शिवसेना के सांसद संजय राउत गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे और आंदोलन को समर्थन दिया। राउत किसान नेता राकेश टिकैत से मिले और कहा कि महाराष्ट्र सरकार किसानों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे किसानों के समर्थन में हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल, श्रोमणी अकाली दल के नेता भी गाजीपुर बॉर्डर पहुंचकर आंदोलन को समर्थन दे चुके हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहा किसानों का आंदोलन काफी आगे बढ़ चुका है। अब तक पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक सीमित रहे इस आंदोलन के समर्थन में राजस्थान के किसान भी खड़े हो रहे हैं। राजस्थान के दौसा और मेहंदीपुर बालाजी में हुई महापंचायतों में बड़ी संख्या में किसान जुटे हैं और ये निश्चित रूप से मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ाने वाला है। उत्तराखंड के तराई वाले इलाकों में भी किसान आंदोलन बहुत मजबूत हो चुका है। इन दोनों जगहों पर हुई महापंचायतों में किसानों ने कृषि कानूनों के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ने का आह्वान किया है। सिंगू बॉर्डर पर किसान आंदोलन को कवर कर रहे पत्रकार मनदीप पूनिया को मंगलवार को जमानत मिल गई है। दिल्ली पुलिस द्वारा मनदीप को गिरफ्तार किए जाने का सोशल मीडिया पर जोरदार विरोध हो रहा था। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने भी सोमवार को मनदीप को रिहा किए जाने की मांग की थी। गिल्ड ने कहा था कि मनदीप की गिरफ्तारी स्वतंत्र पत्रकारों की आवाज को दबाने की कोशिश है। मनदीप को शनिवार को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया था जब वह सिंगू बॉर्डर पर स्थानीय लोगों और किसानों के बीच हुई झड़प को कवर कर रहे थे। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान आंदोलनकारियों को रोकने के लिए अब सरकार ने पूरी जी जान लगा दी है। पिछले शनिवार से सरकार ने दिल्ली के पास 3 बड़े धरना स्थलों सिंघू, टिकरी और गाजीपुर में आवाजाही और इंटरनेट को बाधित करने के लिए कदम उठाए हैं। गाजीपुर और सिंघू में पुलिस ने बैरिकेडों के बीच सीमेंट डालकर रास्ते पर दीवार सी बना दी है, जिससे किसानों के लिए आना जाना मुश्किल हो गया है। इसके अलावा कटीले तार लगाए गए हैं। वहीं टिकरी में रास्तों पर लोहे की लंबी कीलें बिछा दी गई हैं। इसके अलावा प्रशासन ने कटीले तारों को भी लगा दिया है। आंदोलनकारी किसानों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रशासन के इन कदमों की निंदा करते हुए आरोप लगाया है कि लोगों को धरना स्थल पर पहुंचने से रोका जा रहा है। सरकार ने सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर कटीले तार, बैरिकेडिंग और सड़क पर कीलें ठोक दी हैं, जिसको लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी है। राहुल ने दिल्ली के बॉर्डर्स पर लगाए जा रहे बैरिकेड्स की तस्वीरें शेयर कर लिखा है, भारत सरकार पुल बनाइए, दीवारें नहीं। इसके अलावा प्रियंका गांधी ने भी पीएम मोदी से पूछा है कि प्रधानमंत्री जी अपने ही किसानों से युद्ध क्यों। बता दें, पुलिस ने सभी प्रदर्शन स्थलों को ब्लॉक कर दिया है। राज्यसभा के बाद लोकसभा में भी विपक्ष ने कृषि कानूनों पर चर्चा करने की मांग की। इस दौरान विपक्ष ने जमकर नारेबाजी की, जिससे सदन को स्थगित करना पड़ा है। इससे पहले राज्यसभा में भी कुछ ऐसे ही दृश्य देखने को मिले और फिर कई बार स्थगित करने के बाद राज्यसभा की कार्यवाही को अगले दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। किसान प्रदर्शन के दौरान नवरीत सिंह की मौत के मामले में पुलिस जितनी सफाई दे रही है, उससे ज्यादा सवाल खड़े होते जा रहे हैं। अब पुलिस के दावे के उलट लंदन के मशहूर अखबार द गार्जियन ने साक्ष्यों की समीक्षा एक बड़े डॉक्टर से करवाई और एक रिपोर्ट छापी है। इस रिपोर्ट में लिखा है कि नवरीत के शरीर की फोटोग्राफिक व वीडियो फुटेज और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में संकेत मिलता है कि सिर में कम से कम 1 गोली का घाव घातक था। रिपोर्ट के अनुसार नवरीत के परिवार ने भी आरोप लगाया है कि उसकी मौत गोली लगने से हुई। बता दें, पुलिस इस दावे से इनकार कर चुकी है। उसका कहना है कि नवरीत की मौत ट्रैक्टर पलटने से हुई है और इस मामले में 6 वरिष्ठ पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है। राजद्रोह का मामला भी दर्ज किया गया है। आरोप है कि उन्होंने कथित तौर पर गोली लगने से नवरीत की मौत होने की रिपोर्टिंग की और सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली, वह भी तब जब अधिकारियों ने पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने से इनकार कर दिया।
किसान आंदोलन की तपिश से जूझ रहे पंजाब में हालात ठीक नहीं हैं। मंगलवार को राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल के काफिले पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। अकाली दल ने आरोप लगाया है यह हमला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया है। ये घटना जलालाबाद इलाके में हुई है। युवा अकाली दल के प्रमुख परमबंस सिंह रोमाना ने कहा कि हमलावरों का नेतृत्व कांग्रेस विधायक का भाई कर रहा था। उन्होंने कहा यह घटना उस वक्त हुई जब सुखबीर बादल जलालाबाद के एसडीएम दफ्तर में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए पार्टी के उम्मीदवारों द्वारा पर्चा भरने के मौके पर शामिल होने गए थे। पुलिस ने कहा इस घटना में 4 लोग घायल हो गए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए संगठन स्वदेशी जागरण मंच ने कुछ सरकारी कंपनियों के निजीकरण करने के प्रस्ताव का जोरदार शब्दों में विरोध किया है। उसने कहा है इन कंपनियों के कामकाज को सुधारने की जरूरत है, न कि उन्हें बेच देने की। स्वदेशी जागरण मंच के बयान में कहा गया सरकार को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। सरकारी बैंकों और एक बीमा कंपनी के निजीकरण का ऐलान भी चिंताजनक है। इसके साथ ही स्वदेशी जागरण मंच ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% तक करने के निर्णय को भी गलत बताया है। उसने कहा है इससे वित्तीय सेवा के क्षेत्र में विदेशी कंपनियों का दबदबा हो जाएगा और ये सही फैसला नहीं है। महाराष्ट्र के यवताल में पोलियो ड्रॉप वैक्सीनेशन में घोर लापरवाही सामने आई है। यहां पर 5 साल से कम उम्र वाले 12 बच्चों को पोलियो ड्रॉप की जगह हैंड सैनिटाइजर पिला दिया गया, जिसके बाद बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। यवताल जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री कृष्णा पांचाल ने इसकी जानकारी दी है। भारत में एक दिन में 8,635 नए कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 94 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,07,66,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,54,000 से अधिक हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 1,63,000 से अधिक हैं। दिल्ली में कोरोना वायरस से लगभग हर दूसरा शख्स संक्रमित हो चुका है। सीरो सर्वे में शामिल लोगों में से कुल 56.13% लोगों के शरीर में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी पाए गए हैं। यानी सर्वे में जितने लोग शामिल हुए थे उनमें से कुल 56.13% लोग कोरोना से संपर्क में आ चुके थे और उनके शरीर में कोरोना के खिलाफ रक्षा देने वाली एंटीबॉडीज का निर्माण हो चुका था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।